स्वागत है। ये लक्षण है तो आप में विटामिन B12 की कमी हो सकती है। कौन से लक्षण है इसके बारे में हम बात करेंगे और ये जानकारी आपका जीवन बचा सकती है, क्योंकि विटामिन B12 जो है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण विटामिन है और आजकल इस पर बहुत चर्चा हो रही है। इसका रासायनिक नाम कोबालामिन है और इसके जो कमी होती है उसका सबसे प्रमुख लक्षण है वो है खून की कमी या एनीमिया। और ये एनीमिया भी विशेष प्रकार का होता है जिसे पर्निशियस एनीमिया कहते हैं। तो थोड़ा सा चर्चा करेंगे इसके बारे में भी बाद में, और कुछ अन्य प्रभाव भी देख लेते हैं। तो एग्ज़ाम की दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण है कि विटामिन B12 की कमी से कौन सा रोग होता है प्रमुख, तो उसका नाम है पर्निशियस एनीमिया। अन्य प्रभाव में अगर इसकी मात्रा थोड़ा सा भी कम हो जाए, जरा सा भी, जितनी रिक्वायर्ड होती है उससे थोड़ा सा भी कम हो जाए, तो थकान, कमजोरी, चक्कर आना, सांस फूलना, मुंह में छाले हो जाना, डिप्रेशन, थोड़ा लंबे समय तक खड़े नहीं रह पाना, मतलब बैठने का मन करता है, और मेमोरी भी यानी याददाश्त भी कम हो जाती है। तो ये इसकी थोड़ी सी भी कमी होने से ये प्रभाव होने लग जाते हैं। अन्य प्रभाव में कब्ज रहता है या डायरिया हो जाता है, यानी पेचिस जैसा। पेचिस और अतिसार में थोड़ा अंतर होता है वैसे, खैर अभी के लिए नहीं। और डीएनए का अवरुद्ध संश्लेषण होता है, यानी डीएनए ढंग से नहीं बन पाता है। एनीमिया में तो हम देख रहे थे कि आरबीसी नहीं बन पा रहे थे, तभी एनीमिया होगा। यहाँ पर डीएनए भी नहीं बन रहा है, और साथ में हड्डियाँ कमज़ोर होने लग जाती हैं, और जो आई साइट है यानी नज़र, वो भी कमज़ोर होने लग जाती है। त्वचा पर हाइपर पिगमेंटेशन होता है, गहरे धब्बे पड़ने लग जाते हैं, और बाल झड़ना लग जाते हैं। इसके अलावा नाखून भी खराब हो जाते हैं, और भी बहुत सारे इसमें प्रभाव होते हैं। तो अब सीधी सी बात आएगी कि हमें कितना विटामिन B12 प्रतिदिन चाहिए। तो ये बहुत कम मात्रा में चाहिए। शिशुओं में आधा से लेके 0.7 माइक्रोग्राम, बच्चों में 1.2 माइक्रोग्राम, और बड़ों में लगभग 2.4 माइक्रोग्राम। फिर से बोल रहा हूँ कि यहाँ पर जो गर्भवती स्त्रियाँ होंगी उनको थोड़ा सा ज़्यादा आवश्यकता होती है। स्रोत यानी सोर्सेस, ध्यान रखना है कि विटामिन B जो है, ये इनका जो B कॉम्प्लेक्स है पूरा, उनका प्रमुख स्रोत जो है वो एनिमल्स है, जो जंतु भोजन होता हमारा। इसमें सबसे बढ़िया बात यह है कि जो कलेजी होती है, लीवर, बकरे का भी या लैम हो या कोई और, इसमें प्रति 100 ग्राम ये 3570% जो रिकमेंडेड डेली वैल्यू होती है, यानी कितना खाना चाहिए, 3570%, सोच लीजिए इतना ज़्यादा विटामिन B12 कलेजी में हो जाता है। तो अगर आप 100 ग्राम भी खा लेते हैं तो काफ़ी लंबे समय तक आपको फिर दोबारा खाने की आवश्यकता नहीं रहती है। यहाँ पर यह भी ध्यान देने वाली बात है कि इस विटामिन का यानी विटामिन B12 का स्टोरेज हो जाता है लीवर में। अन्य विटामिन्स जो विटामिन के B के थे उनका स्टोरेज नहीं होता है, लेकिन इसका होता है। ये अच्छी बात है। तो कलेजी में सबसे ज़्यादा है। इसके अलावा मछलियों में भी होता है काफ़ी अच्छी मात्रा में, जैसे सार्डिन है 550% रिकमेंडेड जो डेली वैल्यू है, या ट्राउट 315%। ट्राउट मछली, पहाड़ों में जो मछली पाई जाती है वो मुख्य रूप से ट्राउट ही होती है, जैसे स्नो ट्राउट हो, ब्राउन ट्राउट हो। तो ट्राउट मछलियों में भी है अच्छी मात्रा में, सभी मछलियों में होता है, वहाँ पर भी होता है। मांस में भी बहुत अच्छा है, लगभग 250%। यानी अगर आपने एक दिन खा लिया 100 ग्राम तो आपको 2-3 दिन तक खाने के, जीरो भी मिले, अगर कुछ भी ना मिले तब भी चल जाएगा ये। दूध में भी 1 कप दूध अगर आप लेते हैं तो लगभग 46% डेली वैल्यू है इसकी। दही में भी, क्योंकि दूध से बना है तो दही में भी होगा ही वही। अंडे में भी लगभग, एक ही अंडे में लगभग 23% प्रति अंडे इसमें डेली वैल्यू मिल जाती है हमको। रिस्क फैक्टर इसका जो है वो वेगन डाइट है। यहाँ पर मैं 2 बातें बहुत स्पष्ट करना चाहता हूँ। पहली बात ये कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि नहीं, जो शाकाहारी भोजन होता है उसमें अच्छी मात्रा में पाया जाता है विटामिन B12। यहाँ पर शाकाहारी से मतलब हो गया लोगों का कि वो दूध आदि जो चीज़ें होती हैं या दूध से बनी हुई चीज़ें होती हैं उनको भी शाकाहार में ही लेते हैं। लेकिन वेगन का मतलब हो गया
दूसरी बात बता रहा हूँ मैं कि वेगन का मतलब हो गया कि जब हम दूध, दही, अंडे आदि भी न खाएं, कुछ नहीं, जंतुओं से पैदा होने वाला कोई भी प्रोडक्ट न खाएं, तब हम उसे वेगन डाइट कहते हैं। केवल वनस्पतियों से अगर हम भोजन प्राप्त कर रहे हैं तब हम कहेंगे कि हमारी डाइट वेगन डाइट है। और ये डाइट काफ़ी सारी चीज़ों में कम होते, मतलब विटामिन से इसमें काफ़ी कम होते हैं, खास करके विटामिन बी कॉम्प्लेक्स हो गया, डी, वो भी डी में भी, जब आएगा डी की बारी तब बताऊंगा। तो अगर आप वेगन डाइट पर हैं, केवल शाकाहार कर रहे हैं, यानी दूध आदि भी नहीं ले रहे हैं, तो तब आपको सप्लीमेंटेशन की ज़रूरत पड़ेगी। थोड़ा बहुत ये सब्जियों में और फलों में पाया जाता है, लेकिन वो इतना कम होता है कि वो नगण्य माना जाएगा। कार्य, आरबीसी का निर्माण करता है, लाल रक्त कणिकाओं का, यानी खून का निर्माण करता, हम ऐसा कह सकते हैं। डीएनए का संश्लेषण करता है, मस्तिष्क को स्वस्थ बना के रखता है, तंत्रिका तंत्र को पूर्ण रूप से स्वस्थ रखता है, क्योंकि तंत्रिका तंत्र पर भी इसका बड़ा प्रभाव पड़ता है। जैसे अगर इसकी कमी बहुत ज़्यादा हो जाए तो हाथ पाँव में झंझनाहट सी होने लग जाती है, वो माइलिन शीत होती है एक दरअसल, तो वो नहीं बन पाती है। ऊर्जा हेतु मेटाबॉलिज्म में काम आता है और मेंटल हेल्थ को सही रखता है। आदमी शार्प, उसकी बुद्धि जो है बड़ी तीक्ष्ण हो जाती है अगर अच्छी मात्रा में हमें ये विटामिन मिलता रहे। अब नेक्स्ट जो विटामिन होगा वो विटामिन सी होगा, और ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण विटामिन होगा। लेकिन अगर पूरे देखा जाए तो विटामिन B12 आज के ज़माने में भारत में लगभग 75% लोगों को इसकी कमी हो रही है, ये डाटा है। लेकिन कमी का मतलब ये नहीं कि बहुत सीवियर कमी नहीं बोल रहा मैं, मतलब थोड़ा सा कमी हो रही है। लगभग 8-10% लोग ऐसे हैं जिनको बहुत ज़्यादा कमी है इसकी। तो बाकी जो हैं 50-60% लोग जिनमें कमी देखी जा रही है, वो इसलिए है क्योंकि लोग अब वेगन की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं और मांस, अंडा, दूध आदि नहीं खा रहे हैं। बहुत सारे लोग दूध भी नहीं पीते हैं क्योंकि उनको लगता है कि ये ठीक नहीं है। तो फिलहाल इस पर बहस जारी है। आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये अच्छा लग रहा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए। थैंक यू।